Good morning, my all dear student of class 9. Today I will teach you physics. फिजिक्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्स से. व्हाट इज फोर्स? आप लोगों ने सुना होगा पुशिंग एंड पुलिंग. ये आपके क्या है? फोर्सेज है. एक बार क्या है? फोर्स. किसी भी बॉडी को हम, जैसे वॉल है, वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या हुआ? पुश करना है. ये एक टाइप से क्या है? फोर्स. या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी ओर खींच रहे हैं यानी पुल कर रहे हैं, ये क्या है? फोर्स. अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है और उसमें हम कोई एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट लगाने के बाद वो कैसे हो जाती है? मूव करने लगती है. बॉडी में हमने कोई एफर्ट लगाया और मूव करने लगी, और ये एफर्ट ही आपको क्या है? फोर्स. बॉडी में मैंने क्या लगाया? फोर्स. जब फोर्स लगाया तो बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी. चेंज कर दी यानी क्या करने लगी? मोशन करने लगी. ठीक है. या कोई मूविंग बॉडी है, ये कोई आपकी मान लो कोई गाड़ी जा रही है, मूव कर रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, और इसमें एक अपोजिट फोर्स लगा के हमने क्या किया? उसको रोका, स्टॉप किया. तो ये क्या हो गया? आपका फोर्स. ठीक है. तो फोर्स आपका डिफरेंट टाइप का होता है. फ्रिक्शन फोर्स, पुलिंग, पुशिंग, ये भी आपका क्या है? फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जो गाड़ी में हम लोग ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी एक अपोजिट फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स. क्या लगाते हैं? फ्रिक्शन फोर्स. टायर में जो अर्थ सरफेस जो अपोजिट फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. तो खैर ये तो आपको भी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना भी नहीं है, हम आगे बात करते हैं. मैंने बात की फोर्स. व्हाट इज फोर्स? बाय अप्लाइंग व्हिच एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जो होती है उसका स्टेट चेंज हो जाए, यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको अगर अपोजिट फोर्स लगा के उसको रोका जाता है, या फिर कोई बॉडी रेस्ट में है उसमें फोर्स लगाते हैं, क्या करने लगती है? मूव करने लगती है. ठीक है. तो ये आपकी बात होगी फोर्स की. ठीक है. अब बात करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, उसकी बात करते हैं. चलिए देखिए, बैलेंस्ड and unbalanced force. ठीक है. सपोज दैट कोई एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से हमने ज्वाइन कर दिया है. एक स्ट्रिंग x है, एक y है. पहले हम x स्ट्रिंग को इधर खींचेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, फिर y स्ट्रिंग खींचेंगे तो ये इधर चला जाएगा. ठीक है. जब मैंने x से खींचा तो ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव करने लगा, जब y से खींचा उधर मूव करने लगा. लेकिन आफ्टर सम टाइम बाद हमने x को खींचा, y को भी खींचा, यानी दोनों से खींच रहे हैं, और ये बॉडी जो है वो अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रही, यानी जैसी पोजीशन में थी वैसे ही पोजीशन में. इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस फोर्स. अदर एग्जांपल बताते हैं. एक कोई मैन इधर है और एक मैन आपका इधर है. ठीक है. इधर की ओर ये फोर्स लगाता है, इधर खींचता है, और ये भी इधर की ओर फोर्स लगाता है. बट ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वो ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, जहां पे वहीं पे, यानी ये फोर्स क्या आपका बैलेंस. यानी ये जो फोर्स लगा रहा है, मान लिया हमने F1 लगा रहा है और ये फोर्स लगा रहा है F2, और F1 और F2 जब दोनों फोर्स इक्वल लगाएंगे, दोनों मैन है, एक मैन ये और एक मैन ये, मान लिया मैन ए है और ये मैन बी है, ये फोर्स F1 लगाता है, ये फोर्स F2 लगाता है, बट ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है. तो यहां से ये क्लियर हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट फोर्स क्या लगा रहे हैं? इक्वल. जब दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, दोनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है. जब किसी भी ऑब्जेक्ट में दोनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, जैसी थी वैसे ही रहेगी, उसको बोलते हैं लोग बैलेंस फोर्स. क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स. अब अगर बात करें, यहाँ पे आपका F1 जो है वो ग्रेटर है F2 से, यानी मैन A जो है वो फोर्स ज्यादा लगा रहा है मैन B से, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2. यानी अब ये A वाला खींच लेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगेगा. जब ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगेगा यानी F1 ज्यादा फोर्स लगा रहा है और F2 क्या है? कम. यानी A वाला मैन जो है, मैन A F1 फोर्स लगा रहा है जो कि ग्रेटर है इन कंपेयरिंग टू F2. ये हो गया आपका अनबैलेंस फोर्स. या फिर ये ज्यादा लगा रहा तो इधर मूव करेगा तो अनबैलेंस हो गया. यानी बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर देती है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जाने लगती है तो
वो अनबैलेंस फोर्स होगा। बैलेंस फोर्स क्या होता है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। अगर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और दोनों डायरेक्शन में फोर्स इक्वल लग रहा है और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर देती, मूव करने लगती, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने बताया आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मैंने बताया, अभी आपको बताया कि अगर कोई बॉडी एट पोजीशन ऑफ रेस्ट है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। यानी मैंने अभी एग्जांपल भी बताया आपको, कोई एक मैन इधर ए है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है कोई है, एक मैन ए है इधर और एक मैन बी है, दोनों फोर्स लगाते हैं, ये कौन लगाता है, ये पुल लगाता है। ना ही ये खींच पाता है, ना ही ये खींच पाता है, ना ही ये पुल कर पाता, ना ये पुल कर, दोनों पुल नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है जैसा रहता है। यानी F1 और F2 क्या होता है, इक्वल। तो हो गया आपका बैलेंस फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये जो मैन है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है, पुल कर लेता है और ये नहीं पुल कर पाता है, तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि जो फोर्स है वो F1 ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बोला गया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑलवेज इन रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन में है, ऑलवेज इन रिमेन इन मोशन, अनलेस वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट। जब तक उस ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो ऑलवेज इन रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो ऑलवेज इन मोशन में रहेगी। अदरवाइज यानी जब तक उसमें कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉडी ए है रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, और एक बॉडी बी है, एक कोई भी वैन है या कोई गाड़ी मान ली, मूविंग ऑब्जेक्ट है बी, ये मोशन में है, क्या है मोशन में, तो ऑलवेज इन मोशन में रहेगा जब तक इसमें कोई हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। कोई जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब, जैसे मैंने इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ये मूव करने लगेगा, और इसके अपोजिट कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये रुक जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। यानी जब तक किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। If any object in motion is always in motion, if any object in rest, always in rest, unless we applied a force, external force, जब तक कोई हम external force नहीं लगाएंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे हम लोग इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? जो मैंने अभी फर्स्ट लॉ में बताया था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ऑलवेज इन रेस्ट, अगर मोशन में है ऑलवेज इन मोशन, तो ये जो सिचुएशन होती है इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। इफ एनी बॉडी इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी इन मोशन ऑलवेज इन मोशन, दैट्स पोजीशन नोन एज इनर्शिया। इसको ये हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। अगर कोई भी बॉडी मोशन में आपकी है तो ऑलवेज इन मोशन में रहेगी, और अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में तो ऑलवेज इन रेस्ट। जो ये सिचुएशन होती है इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलते हैं? इनर्शिया। आगे बात करते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोमेंटम। अगर कोई भी बॉडी है उसका कोई ऑन मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो, बॉडी मूवमेंट कर रही है। क्या कर रही है? मोमेंटम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ऑन मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस बॉडी के मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं लोग मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका उसका कुछ ऑन मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको बोलते हैं लोग मोमेंटम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसका मास m है और वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम।
इसकी यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? यूनिट होती है इसकी मास की यूनिट होती है आपकी केजी और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, यानी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड। और ये आपका होता है फार्मूला। पी जो सिंबल है मोमेंटम का है, एम मीन मास, वी मीन वेलोसिटी। तो आपको मोमेंटम समझ में आया? मैंने क्या बोला मोमेंटम में? अगर कोई बॉडी उसका कोई ऑन मास है और उसकी वेलोसिटी है, वो मूव कर रही है, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंट। आगे बात करते हैं लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो चेंज मोमेंटम। चेंज मोमेंटम क्या होता है? ध्यान देखिए, अगर मान लिया कोई भी एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी। फिर इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। जब फोर्स अप्लाई करेंगे, मैंने क्या बताया पहले, ये बॉडी आपकी मूव कर रही थी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसका मास क्या था? m। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, जब इसमें एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो वही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v। क्या होगी? v। तो पहले इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका प्रोडक्ट होता है। ये मोमेंटम आपका हो गया p1। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, मास m था, तो मोमेंटम क्या था? p1। p1 इक्वल टू क्या आ गया? mu। p1 इक्वल टू आ गया mu। अब जब उसमें हमने कोई फोर्स लगा दिया है, जैसे हम ही मूव कर रहे हैं और पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया, जब मुझे धक्का दे देगा तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ले लो, आप ग्राउंड में खेल रहे थे, धीरे धीरे रनिंग कर रहे थे, पीछे से किसी ने आपको धक्का दे दिया तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाता? आपकी मास तो चेंज नहीं हो जाएगा। आप अगर 60 केजी के तो 60 केजी की ही रहेंगे ना, लेकिन वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सेम यहाँ पे एक बॉडी थी, इसका मास m था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसमें हमने कोई एक फोर्स अप्लाई किया, उसका मास तो वही रहा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। तो पहले मोमेंटम क्या था? mu। अब मोमेंटम क्या है? mv। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? आपका जो फाइनल मोमेंटम है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी ज्यादा हो गई, जब वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो फाइनल मोमेंटम में जो इनिशियल मोमेंटम था वो कर देंगे माइनस, तो m v माइनस m u, m कॉमन कर लेंगे, v माइनस u। चेंज इन मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा p से। डेल्टा p मतलब चेंजमेंट m और ये डेल्टा v से, ये आपका हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। और ध्यान सुनिए, पहले कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी मास m था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसमें हम कोई एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसका मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम mv हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम mu था। तो फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे तो चेंज मोमेंटम मेरा आ जाएगा। आगे जो हम बात करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन।